नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मस्नेहा में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। उनमें से कुछ और बारीक बारीक सी बातें, एक तो व्यंजन के प्रकार भी व्यंजन के प्रकार नहीं है लेकिन वर्णमाला का ही पाठ है, वो भी बच रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने पढ़ा वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। वर्णमाला में स्वर होता है, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। अगर हम काउंट करें तो क से लेकर क ख ग घ कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, उसके बाद इसके 5 5 यही 25 हो गए, 25 व्यंजन यही हो गए। उसके बाद य र ल व, उसके बाद तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स ह। अब देखो 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यही पूरा हो जा रहा है। 33 व्यंजन होते हैं। फिर आगे क्या है वर्णमाला में? वर्णमाला में आगे जो हम पढ़ते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूं कि ये जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है, आजकल मैंने जब अपने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, तो ये क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को संयुक्ताक्षर कहा जाता था। संयुक्ताक्षर आजकल मैंने बहुत आयत में किताबों में संयुक्त व्यंजन इन्हें लिखा देखा है। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल से, और मैं सही हूं, मेरे पास तर्क है, इसे संयुक्ताक्षर कहा जाना चाहिए। अक्षर का मतलब होता है जो कभी भी, जिसका कभी भी नाश ना हो। वर्णमाला में ही इसे स्थान दिया गया है, इसलिए ये संयुक्ताक्षर ही कहे जाने चाहिए। चूंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है, लेकिन है तो ये अक्षर ही। अक्षर इसलिए कि वर्णमाला में ही इन्हें स्थान दिया गया है। अब ये कैसे दूसरे संयुक्त व्यंजनों से अलग हैं वो मैं बताऊंगी। आजकल भ्रांति चल रही है, संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर बोला जाता है, संयुक्ताक्षर को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप एकदम पक्का कर लें, इसको संयुक्ताक्षर कहें। वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, 4 संयुक्ताक्षर। इन संयुक्ताक्षरों का निर्माण क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इन संयुक्ताक्षरों का निर्माण जो होता है वह तो दो व्यंजनों के मिलने से होता है, लेकिन इनको वर्णमाला में ही स्थान दिया गया है, यह इसलिए ये अक्षर कहलाते हैं। इनका कभी भी नाश नहीं होता। अब देखिए श कैसे बनता है। क हलंत प्लस श हलंत, श हलंत प्लस अ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, बिना स्वर की मदद के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो अ तो सब में कंपलसरी है, जरूरी है। अब देखिए त्र में त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। ज्ञ में, ये ज्ञ जो है ना, सबसे ज्यादा हमें भ्रम में रखता है। ज्ञ का उच्चारण हम ऐसे करते हैं जिससे सुनने से लगता है मानो यह ग और य इसका रूप हो, लेकिन नहीं बच्चों, ये गलत है। ये जो ज्ञ है, ज, ञ, ञ, ये च वर्ग का 5वां मेंबर है और प्लस अ का। इसलिए संस्कृत में आप जब कभी संस्कृत के ऋषि लोगों को बोलते देखें, सबसे कॉमन है रामदेव बाबा को अगर आप देखें बोलते हुए, तो वो यज्ञ नहीं बोलते, यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ, यज्ञ बोलने का कारण यही है, ये ज्ञ संस्कृत से आया है और इसका उच्चारण वहाँ यज्ञ
यज्ञ बोलते हैं। ज का उच्चारण वहां होता है और ये य है। इसका पंचम वर्ण पे मैंने बोला है, स्पर्श व्यंजनों के या वर्गों के, कवर्ग चवर्ग सबके पंचम वर्ण पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसके उच्चारण को लेकर ना, पंचम वर्ण के उच्चारण को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है और इसलिए बच्चों को भी नहीं पता होता एक्चुअली कि इसका उच्चारण कैसे किया जाए। ठीक है, स्पेशली शुरू के जो 2 वर्ण हैं। तो आप बिल्कुल मन में पक्का कर लीजिए, ज्ञानी नहीं ज्ञानी, ज्ञानी होता है। ठीक है, ये संस्कृत से आया है, इसलिए वहां ज और य से मिलकर बना है, इसलिए ये ग और य का इसमें कोई योगदान नहीं है। अब बच गया श, श। अब श क्या है देखिए, तालव्य श और र प्लस अ। इसी तालव्य श को अगर आप जरा सा घुमा देंगे, ये ऐसा कर देंगे, ऐसे लिखेंगे तो ये श हो रहा है और ये तो र है। ठीक है, और इसको डंडी को यहाँ ले आएंगे तो ये ऐसा बन जाता है, इसीलिए ये श है। ठीक है, ये इसी का मिला हुआ है। तो ये जो संयुक्ताक्षर हैं, इनको संयुक्ताक्षर कहिए तो आपको कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी। आपने समझ लिया संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, बताया क्ष, त्र, श्र और य। य पहले आता है, श बाद में आता है। अब संयुक्त व्यंजन, किन्हीं भी 2 व्यंजनों के मिलने से जो एक नए व्यंजन का निर्माण होता है। मैं क्यों इसको संयुक्ताक्षर कहने पर जोर दे रही हूँ, शायद अब आप समझ रहे होंगे। मेरा जोर इसलिए है कि इनको वर्णमाला में स्थायी रूप से जगह दी गई है। ये वर्णमाला के पाठ होते हैं, जबकि ये वर्णमाला के पाठ नहीं है। यह अपने जब हम हिंदी भाषा का उपयोग करने लगे और हमें जैसी जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे व्यंजनों का आविष्कार होता गया। जैसे जैसे नाम बढ़ते गए, जैसे स्थान हुआ, स्थल हुआ, जैसे क्या, क्यों, भाषा जैसे बढ़ती गई, वैसे इन व्यंजनों का आविष्कार होता गया। इसमें कई हैं और यह उपयोग के आधार पर बदलते जाते हैं। इनमें एक किसी 2 चीज को चिपकने के लिए क्या चाहिए होता है, एक चीज को थोड़ा सा आपने देखा होगा कि एक चीज में दूसरे चीज को जब चिपकाया जाता है तो एक को आधा किया जाता है, तो ये आधा व्यंजन है और उसमें पूर्ण व्यंजन का मेल करके संयुक्त व्यंजन। तो इसलिए मेरा तर्क है कि इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाए। और यह तर्क मैंने बहुत जगह देखा और यह सिर्फ भ्रांति है। आजकल प्रकाशनों में, किताबों में ये लिखा जाने लगा है संयुक्ताक्षरों के लिए संयुक्त व्यंजन, और इससे बहुत भ्रम की स्थिति फैलती है। इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। अब संयुक्त व्यंजन में एक और चीज है, संयुक्त व्यंजन में एक और चीज है, द्वित्व व्यंजन। अब देखिए, जैसे जैसे भाषा का उपयोग हमने करना शुरू किया, भाषा के उपयोग के कारण कई शब्दों का आविष्कार हुआ, कई व्यंजनों को आपस में जोड़ा गया। तो कुछ ऐसे व्यंजन थे जो दोनों 2 थे, 2 तरह के व्यंजन आपस में जुड़े तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया। लेकिन कई ऐसे शब्द आए जिनमें एक ही व्यंजन को 2 बार जोड़ा गया, जैसे च, आधा च और पूरा च, आधा क और पूरा क, जैसे आधा ल पूरा ल। इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहने से ही द्वित्व का अर्थ होता है द्वि का अर्थ होता है 2, द्वि का अर्थ होता है 2। एक ही व्यंजन की जब पुनरावृत्ति हो, जब 2 बार आए, एक ही व्यंजन जब 2 बार आए, एक बार आधा और एक बार पूरा। मैंने आपको बताया कि 2 को, जैसे किसी भी चीज़ को आप सिंपल सी चीज़ लीजिए ना, जैसे वॉल में हम टाइल्स ही चिपकाते हैं तो हम एक वॉल को थोड़ा सा खरोचते हैं, थोड़ा सा उसको खुरदुरा करते हैं, उसको खरोचते हैं, तब उसके ऊपर टाइल्स चिपकती है। तो एक को थोड़ा सा घिसना पड़ता है,
तब उसमें चिपकने की जगह बनती है और वो मिलकर एक जैसा लगता है। वैसा ही व्यंजनों के साथ भी है। लेकिन जब एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति होकर एक संयुक्त व्यंजन बने तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चा, और इसकी एक और खूबी है, ज्यादातर द्वित्व व्यंजन शब्दों के शुरू में नहीं आते हैं, शब्दों के शुरू में नहीं आते हैं। बच्चा, कच्चा, पक्का, कक्का, बल्ला, बिल्ली, ये सब संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है, सॉरी द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि एक ही व्यंजन पुनरावृत्ति से 2 बार एक ही शब्द में आ रहे हैं। तो संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में मेन डिफरेंस क्या रहा? जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक व्यंजन बनाए तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब लेकिन एक ही वर्ण 2 बार आकर जब व्यंजन बनाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। वैसे भी पहचान जाना चाहिए, द्वि मीन्स 2, द्वि का अर्थ होता है 2 बार। यहाँ आप याद करिए 2 बार, एक ही वर्ण 2 बार। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। हमने इसमें 3 चीजें जानी। क्या क्या जाना? एक तो हमने संयुक्ताक्षर जाना, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। दूसरा हमने जाना संयुक्त व्यंजन, जो 2 वर्णों के मेल से बनता है, 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और तीसरा हमने जाना द्वित्व व्यंजन। द्वि का अर्थ मैंने आपको बताया 2 बार, एक ही वर्ण जब अपनी पुनरावृत्ति में 2 बार आया, या ट्विन व्यंजन भी हम कह सकते हैं। 2 बार एक ही जुड़वा व्यंजन साथ में आते हैं, जुड़वा देखने में एक ही जैसे होते हैं, तो एक ही 2 बार आया है तो इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे और भी वर्णमाला की बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, उसको आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें